तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम किया था। उसमें हम लोगों ने लूप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सिंगल लूप, नेस्टेड लूप और फिर एल्गोरिथमिक लूप। उन लूप्स की मदद से दोस्तों हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम हम लोगों के लिए एफिशिएंट है या फिर बेस्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इससे हम लोग एल्गोरिथम को कंप्यूटर में रन करने से पहले हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम बहुत ही एफिशिएंट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले रिकर्सिव एल्गोरिथम के बारे में, मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो अब यहाँ पे क्या है, इन नॉन रिकर्सिव वी एनालाइज लूप। मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने लूप के बारे में एनालाइज किया, जैसे कि सिंगल लूप, नेस्टेड लूप और फिर एल्गोरिथमिक लूप। बट what if an algorithm doesn't use loops and instead keep calling itself? अभी क्या हो अगर एक एल्गोरिथम लूप को यूज़ ही ना करे, मतलब इन लूप्स को यूज़ ना करे, जैसे कि फॉर आई इक्वल टू वन, और लूप्स को ये यूज़ ही ना करे। उसकी बजाय ये खुद को प्रोग्राम में कॉल करेगा, मतलब इंस्टेड कीप कॉलिंग इट सेल्फ। तो फिर इस केस में हम लोग देन वी यूज़ मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो इस केस में दोस्तों हम लोग ये रिकर्सिव एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो अभी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये रिकर्सिव एल्गोरिथम होता क्या है। तो आइए दोस्तों वो देखते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है रिकर्सिव एल्गोरिथम को, एन एल्गोरिथम दैट कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व द स्मॉलर वर्जन्स ऑफ द सेम प्रॉब्लम। अब एक प्रोग्राम के अंदर एल्गोरिथम खुद को बुलाता है स्मॉलर वर्जन्स ऑफ द सेम प्रॉब्लम, मतलब एक सेम प्रॉब्लम के स्मॉलर वर्जन को सॉल्व करने के लिए वो प्रोग्राम में खुद को बुलाता है एल्गोरिथम। तो उसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे रिकर्सिव एल्गोरिथम। और जो प्रोग्राम के अंदर खुद को नहीं बुलाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे स्टेप्स है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, अप टू स्टेप 10। अभी क्लाइंबिंग अ स्टेयर केस टू रीच स्टेप 10, मतलब स्टेप 10 तक पहुँचने के लिए आप लोगों को फर्स्ट रीच स्टेप 9। स्टेप 10 तक पहुँचने के लिए आप लोगों को सबसे पहले स्टेप 9 को पार करना होगा, बराबर। अभी स्टेप 9 को पार करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट रीच 8, मतलब स्टेप 9 को पार करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले स्टेप 8 पार करना होगा। स्टेप 8 को पार करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले 7 पार करना होगा। वैसे ही 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब ऐसा ही सेम टास्क रिपीट होता है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे रिकर्सिव एल्गोरिथम में भी वही होता है। एल्गोरिथम खुद को प्रोग्राम में कॉल करते रहता है स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। समझ गए। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग इसमें लूप क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मतलब वाई कांट वी यूज़ लूप काउंटिंग, बराबर। तो अभी वो भी देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, वाई कांट वी यूज़ लूप काउंटिंग। अभी यहाँ पे नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम में कैसे हम लोग एक लूप बना सकते हैं, मतलब फॉर आई इक्वल टू वन, आई इज लेस और इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। यहाँ पे एन की वैल्यू आप लोग जितनी भी दोगे उतने बारे लूप आता चला जाएगा, मतलब वी कैन डायरेक्टली काउंट द इटरेशंस। अगर एन की वैल्यू 5 होगी तो नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होंगे, 5 होंगे। अगर n की वैल्यू 6 होगी तो नंबर ऑफ इटरेशंस कितने, 6 होंगे। तो वहीं यहाँ पे रिकर्शन में कैसा है, अब यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ n, यहाँ पे रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। तो वैसे ही यहाँ पे नो लूप इज विजिबल। रिकर्शन में दोस्तों आप लोगों को लूप विजिबल नहीं रहता और आपका काम सिर्फ फंक्शन कॉल से ही हो जाता है, मतलब द वर्क हैपेंस थ्रू फंक्शन कॉल्स। रिकर्शन में हम लोगों का काम फंक्शन कॉल से ही हो जाता है। अभी रिकरेंस रिलेशन को थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन में इंस्टेड ऑफ काउंटिंग लूप्स वी राइट एन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द वर्क, मतलब जो भी अपना वर्क होगा उसको हम लोग एक इक्वेशन के बेस में डिस्क्राइब करते हैं इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द लूप्स। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, फैक्टोरियल ऑफ n, इफ़ n इक्वल टू वन रिटर्न वन, नहीं तो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन इस कोड में हम लोगों ने कुछ भी कंडीशन नहीं दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंडीशन दिया है, जब n की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये रिटर्न 1 करेगा। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मान लो n की वैल्यू होगी 4, ठीक है, n की वैल्यू होगी 4। अभी सबसे पहले तो फैक्टोरियल ऑफ 4 होगा, बराबर। फैक्टोरियल ऑफ 4 होने के बाद इफ़ 4 इक्वल टू 1, मतलब ये फॉल्स होगा तो फिर नीचे आ जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस वन कितना होगा, 3 होगा। तो फिर ये हमारा क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट कॉल होगा, बराबर। ये होगा हमारा फंक्शन का फर्स्ट कॉल। अभी सेकेंड कॉल कब होगा, अभी फैक्टोरियल ऑफ 3 है, फैक्टोरियल ऑफ 3। तो फिर n की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस वन कितना होगा, 2 होगा। ये होगा दोस्तों हमारा सेकेंड कॉल।
सिमिलरली अब ये क्या होगा दोस्तों, फैक्टोरियल ऑफ 2 होगा, तो फिर यानी कि वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। ये होगा दोस्तों हमारा थर्ड कॉल। मतलब रिकर्सिव एल्गोरिथम में एल्गोरिथम्स खुद को कॉल करते जाता है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। अब यहाँ पे फोर्थ कॉल क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ यहाँ पे 1 बराबर। अब भी जब भी फैक्टोरियल ऑफ 1 होगा, इफ़ 1 इक्वल टू 1 रिटर्न 1, मतलब यहाँ पे रिटर्न 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा। तो ये होगा दोस्तों हमारा फोर्थ कॉल। इसको हम लोग बेस कॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों इसका एग्जाम्पल। अब इसको फॉर्मूला की मदद से एनालाइज कैसे करेंगे, एनालिसिस टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1। टी ऑफ एन का मतलब है टोटल वर्क फॉर फैक्टोरियल ऑफ एन, मतलब इसका टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस 1 का मतलब क्या है, वर्क ऑलरेडी डन बाय द स्मॉलर प्रॉब्लम, और प्लस 1 मतलब 1 मल्टीप्लीकेशन इन करंट कॉल। अभी इसको सिंपल में समझाऊँ तो यहाँ पे टी ऑफ एन यानी कि करंट वर्क इक्वल टू प्रीवियस वर्क एन माइनस 1, प्रीवियस वर्क प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे प्लस 1 करेंगे ना तो प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो टी ऑफ एन इक्वल टू सबसे पहले क्या आएगा, टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1 बराबर। अगर इंक्रीमेंट करते जाओगे वैल्यूज तो टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पे टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस 3 होगा, अप टू टी ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1। तो फिर ये एक लिमिट सेट हो जाएगा। देयरफॉर आप लोग क्या लिख सकते हो, टी ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन, मतलब इसका कॉम्प्लेक्सिटी। आप लोग दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस करके फॉर्मूला लिखा है, करंट वर्क इक्वल टू प्रीवियस वर्क प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन करके, और ये सिर्फ हम लोगों ने इसकी वैल्यूज इंक्रीमेंट करते गए, मतलब एन माइनस 1 प्लस 1, एन माइनस 2 प्लस 2, एन माइनस 3 प्लस 3, अप टू टी ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1, ठीक है। तो फिर अभी दोस्तों ये रिकर्शन आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बाइनरी सर्च में आएगा, मर्ज सॉर्ट में आएगा, क्विक सॉर्ट में आएगा, ट्री ट्रैवर्सल में आएगा, और डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में भी आएगा। तो ये सब एल्गोरिथम्स दोस्तों मैं आपको आगे की वीडियो में सिखाता चला जाऊंगा। तो इन सब एल्गोरिथम्स में दोस्तों रिकर्शन का यूज़ होता है, इसलिए रिकर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि बिना कंप्यूटर में एग्जीक्यूट किए हम लोग रिकर्सिव एल्गोरिथम के एफिशिएंसी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।